दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। पबजी मोबाइल गेम को दोस्तों फाइनली इंडिया में बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ दोस्तों पबजी मोबाइल गेम को, यहाँ पर टोटल 118 चाइनीज एप्लीकेशन है, ऐप्स है, जिसे दोस्तों बैन कर दिया गया है, जिसमें इंक्लूड है दोस्तों पबजी मोबाइल गेम और साथ में पबजी मोबाइल लाइट भी। अब आई नो आप में से बहुत से लोग इसे देखकर सुन के थोड़े से शॉक्ड होंगे, यार क्यों क्या इस गेम को बैन, क्या रीजन है इसके पीछे। वेल दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं दोस्तों के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पे दोस्तों खबर निकल के आई है बिल्कुल एकदम फ्रेश ताजा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में पबजी के साथ साथ दोस्तों टोटल 118 और एप्स को बैन कर दिया है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पबजी मोबाइल जो ऐप है दोस्तों, जो गेम है, उसे चाइना ने डेवलप किया है, चाइना में ये बनाया गया था। इसके ऊपर दोस्तों मैंने पहले से एक डिटेल में वीडियो बना दिया था कि पबजी मोबाइल जो ऐप है, गेम है, वो चाइनीज है या फिर नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हो डिटेल में। बट ये सच है कि दोस्तों अब पबजी मोबाइल जो गेम है उसे बैन कर दिया गया है आईटी मिनिस्टर द्वारा, और 118 और एप्लीकेशन है, लिस्ट आप सामने देख सकते हैं, इन सभी को दोस्तों बैन कर दिया गया है। एंड अभी आप इस गेम को अगर खेलोगे तो शायद ये अभी आप खेल सकते हो, बट कुछ समय बाद दोस्तों जिस तरह से दोस्तों टिकटॉक गायब हो गया था, उसी तरह से दोस्तों ये जो पबजी मोबाइल गेम है वो भी चलना बंद हो जाएगा। मतलब आप खेलने की कोशिश करोगे, नहीं चल पाएगा। तो ये एक सैड न्यूज़ है। आई नो इंडिया के बहुत सारे ऐसे यंगस्टर है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पबजी मोबाइल गेम्स के लवर है, बहुत ज़्यादा पबजी मोबाइल गेम खेलते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर है जिनका जो पूरा दोस्तों वर्क है वो पूरा का पूरा पबजी पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दुख भी लगता है, थोड़ा सा सैड भी फील होता है कि यार पबजी मोबाइल जो गेम है वो बैन हो गया है। बट अगर देखा जाए तो दोस्तों जो इंडिया का पूरा यूथ है वो पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर ये पबजी मोबाइल गेम में ही घुसा पड़ा है। आई डोंट नो लोग क्यों इस पे इतना पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इतने सारे लाखों रुपए पैसे खर्च करते हैं। इसका जो एडिक्शन है वो लोगों को इतना ज़्यादा लग गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चलो फाइनली ये बैन हुआ, कम से कम जो यूथ है हमारी इंडिया की वो एक सही डायरेक्शन में तो जाएगी। अब सारा जो टाइम है वो गेम में तो वेस्ट नहीं करेगा, या फिर जो पैसे हैं वो गेम में तो एटलीस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, या फिर वो कुछ और सोचेंगे। तो अब देखो दुख भी लगता है क्योंकि इस गेम को पर्सनली मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी ये गेम अच्छा लगता है। बट सीरियसली बताऊँ, मैंने आज तक इस पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करे और ना ही मुझे इसकी एडिक्शन है। बट जो यूथ है वो कुछ ज़्यादा ही एडिक्ट हो चुका है इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है बैन हो गया, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दुख भी लगता है कि ये बैन क्यों हुआ। अब देखो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि बैन क्यों हुआ। ये मैं आपको बता दूं, जो पबजी मोबाइल ऐप है दोस्तों ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है। यस, चाइना ने इसे डेवलप किया है। पबजी पीसी दोस्तों साउथ कोरिया का है, लेकिन दोस्तों जो पबजी मोबाइल है वो चाइना ने डेवलप किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हाथ जो है, चाइना का जो हाथ है दोस्तों वो पबजी मोबाइल ऐप में भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। बट रियलिटी दोस्तों यही है कि इसे गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है और 118 और एप्लीकेशन है। एंड अभी ये गेम आप शायद अभी चल रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों ये चलना बंद हो जाएगा। आई होप, अब देखते हैं आगे जाके कि ये परमानेंट बैन होगा या फिर टेम्परेरी बैन है, क्योंकि इस पे आई नो आगे तो मेरे ख्याल से कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा, तो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आने वाले समय में पता चलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर आईटी मिनिस्टर द्वारा इस गेम को बैन कर दिया गया है। अब देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप खुश हो पबजी मोबाइल गेम को बैन को लेके या फिर नहीं, और देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। फिलहाल के लिए तो ये एप्लीकेशन, ये गेम बैन हो चुका है। वैसे आप खुश हो या फिर नहीं कमेंट में बताओ, या फिर आप पबजी लवर हो, जो भी आपके ओपिनियन है बताना मुझे नीचे कमेंट में। बस वीडियो के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पबजी का ओनर तो ब्लू होल है, तो ये तो साउथ कोरियन गेम हुआ। लेकिन एक और बात ये भी है कि पाकिस्तान सरकार का इस गेम को बैन करने का रीजन कुछ और था। फिर ये गेम हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाइना कैसे लेके जा रहा है? तो क्या इसका अब हम ये मतलब समझे कि पबजी मोबाइल अब हमेशा के लिए इंडिया से बैन हो गया है और हम इंडिया में रहते हुए कभी भी अब ये गेम नहीं खेल पाएंगे? तो आखिर क्या ऑप्शन है पबजी मोबाइल के पास कि वो इंडिया के अंदर इस गेम को कंटिन्यू रख पाए? हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? आज इंडियन मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर सामने आई है। आज हमारी भारतीय सरकार ने 118 यानी कि 118 मोबाइल ऐप्स को बैन करने की अनाउंसमेंट की है। और मेरे भाई मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसमें पबजी मोबाइल ऐप भी है। सो क्या पबजी मोबाइल हमेशा के लिए इंडिया में अब बैन कर दिया गया है, या फिर इसके ऊपर लगने वाला बैन बहुत जल्द हट जाएगा? और हट जाएगा तो किन कंडीशंस में हट सकता है? ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी जहन में होंगे, इसलिए मैं आज इस
इस वीडियो को इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो आज डेट है 2 सितंबर और आज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शाम को 5:30 बजे 118 एप्लीकेशंस की लिस्ट दी है और ये रहा इंडियन मिनिस्ट्री का वो ऑफिशियल हैंडल जहाँ से उन्होंने आज इस न्यूज को अनाउंस किया है। तो चलो गाइस, सबसे पहले तो फटाक से इस प्रेस रिलीज को पढ़ लेते हैं। ये रहा वो लिंक, इस लिंक से हम इस अनाउंसमेंट नोटिस पर पहुंच जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ब्लॉक्स 118 मोबाइल एप्स विच आर प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। और ये नोटिस डाला है इन्होंने 2 सितंबर की शाम को 5:26 PM पे। अब मैं आपके लिए फटाक से इस नोटिस को पढ़ लेता हूँ और फिर मैं मतलब बता देता हूँ कि इन शॉर्ट इनके कहने का क्या मतलब है। ऑल राइट, तो भारत सरकार कहना चाहती है कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को कुछ ऐप्स से खतरा है और ठीक इसलिए भारत सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को यूज करते हुए इन कुछ ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। इन 118 ऐप्स में से नंबर 32 है PUBG मोबाइल नॉर्डिक मैप लिविक और 33 है PUBG मोबाइल लाइट। एंड इनके अलावा कुछ और भी गेम्स हैं जो बैन हो गए हैं, तो मैं इसलिए इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक ओपन कर लेना, आपको सारी ऐप्स का नाम पता चल जाएगा। तो जैसे टिकटॉक बैन हो गया था और बैन होने के बाद वो एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों ही पे से हट गया था, ये सारे गेम्स और ऐप्स इंक्लूडिंग PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बहुत जल्द रिमूव कर दिए जाएंगे, मतलब वहां से हटा दिए जाएंगे और कोई भी नया यूजर अब इन्हें इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। एंड हम जैसे यूजर जिन लोगों ने इन्हें पहले से इंस्टॉल किया हुआ है उनके फोन्स में ये काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने ये कहा है कि ये जितनी भी ऐप्स हैं जिनको वो बैन करने वाले हैं, इनसे हमारी डेटा सिक्योरिटी को बहुत बड़ा रिस्क है। ये ऐप्स मोबाइल ऐप यूजर्स का डेटा चुराकर उन्हें भारत से बाहर के सर्वर पर भेज रहे हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी ऐप्स हमारा डेटा चोरी करने के बाद चाइना भेज रही हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि PUBG का ओनर तो ब्लू होल है, तो ये तो साउथ कोरियन गेम हुआ, फिर ये गेम हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाइना कैसे लेके जा रहा है? तो गाइस, एक्चुअली हकीकत ये है कि ये जो PUBG का मोबाइल वर्जन है, ये दोनों गेम्स जो हम खेलते हैं इन्हें इंडिया के अंदर टेंसेंट लेकर आया है और टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट हमारी इन दोनों गेमिंग एप्स को इन 118 एप्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो क्या इसका अब हम ये मतलब समझे कि PUBG मोबाइल अब हमेशा के लिए इंडिया से बैन हो गया है और हम इंडिया में रहते हुए कभी भी अब ये गेम नहीं खेल पाएंगे? तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो आखिर क्या ऑप्शन है PUBG मोबाइल के पास कि वो इंडिया के अंदर इस गेम को कंटिन्यू रख पाए? मेरे भाई, अब होगा ये कि PUBG मोबाइल और इन सारी एप्स को अब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा आज, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि वो इन 118 ऐप्स को बैन करना चाहते हैं। तो अब इन ऐप्स को ये बताना होगा कि उन्हें क्यों ना बैन किया जाए। आपको शायद ये भी अभी मालूम हुआ होगा कि PUBG मोबाइल पाकिस्तान में भी बैन हो गया था, लेकिन एक और बात ये भी है कि पाकिस्तान सरकार का इस गेम को बैन करने का रीजन कुछ और था, लेकिन यहाँ इंडिया में इसके बैन होने के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से डेटा सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है। सो अब अगर आगे आने वाले वक्त में हमारी भारत सरकार अपना मन नहीं बदलती है, इस ऐप को अनबैन नहीं करती है, तो PUBG मोबाइल को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, क्योंकि ये भी हम जानते ही हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर हर किसी को कोर्ट में अपना पॉइंट प्रूव करने का हक है, चाहे कोई हमारे जैसा गेमर हो या फिर कोई गेमिंग कंपनी। तो गाइस, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर PUBG मोबाइल सेक्शन 69A के IT एक्ट की टर्म्स को वॉलेट नहीं कर रहा है तो ये गेम वापस आ जाएगा। वैसे ये तो थी इस मैटर के ऊपर अभी तक की सारी अपडेट्स, और आगे जो इसके ऊपर अपडेट्स आएंगी मैं आपके लिए उन्हें लगातार लेकर आता रहूंगा। गाइस, अभी हमारा गेम PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट एक ऐसे मोड पर आ चुके हैं कि आगे इनमें क्या होने वाला है हम आज नहीं कह सकते। तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। तो ठीक है, फिर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।